बनारसी दास जी का कलश है, ये कलश टीका के आधार पर है। इसके पीछे कलश टीका का है, उसे पढ़ते हैं पहले, तो बनारसी दास का जो छंद है वो सरल हो जाएगा। जिस प्रकार उष्णता मात्र अग्नि है, इसलिए दाही वस्तु को जलाती हुई दाही के आकार परिणमती है। इसलिए लोगों को ऐसी बुद्धि उपजती है कि काठ की अग्नि, छाना की अग्नि, तृण की अग्नि, सो ये समस्त विकल्प झूठे हैं। अग्नि के स्वरूप पर विचार करने पर उष्णता मात्र अग्नि है, एक रूप है। काष्ठ, छाना व तृण अग्नि का स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान चेतना प्रकाश मात्र है। समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने का स्वभाव है, इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है। जानता हुआ ज्ञेयाकार परिणमता है। इससे ज्ञानी जीव को ऐसी बुद्धि उपजती है कि मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्या ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे भेद विकल्प सब झूठे हैं। ज्ञेय की उपाधि से मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय, केवल ऐसे विकल्प उपजे हैं। कारण कि ज्ञेय वस्तु नाना प्रकार है। जैसे ही ज्ञेय का ज्ञायक होता है, वैसा ही नाम पाता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ज्ञान मात्र है, नाम धरना झूठा है। ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। एक कलश टीकाकार की टिप्पणी है, इसके आधार पर बनारसी दास का छंद बना है। देखो इसमें क्या मुख्य बात है। ज्ञान का ज्ञेयाकार परिणमना, क्योंकि कई दफे बताया है, फिर भी मैं एक दफे बताता हूं कि ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार क्या है। जैसे दर्पण में मोर झलकता है, तो हम दर्पण के मोर को भी मोर कहते हैं, और मोर का प्रतिबिंब कहें, लेकिन मोर कहते हैं, मोर दर्पण में मोर है। अब हम गंभीरता से विचार करें तो जो दर्पण में मोर है, उसमें मोर का क्या लगा? मोर का क्या है? कुछ नहीं है। मोर तो रंच मात्र भी उसमें नहीं आया। उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करो तो असली मोर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और उसे कितना ही लालन पोषण करो उसे, लेकिन असली मोर को कुछ भी लालन पोषण मिलने वाला नहीं है। अब उसमें तो जो कुछ भी लगा है, परिणमन है, वो किसकी पर्याय है? तो हम कहें दर्पण का स्वच्छ स्वभाव, वही उसकी पर्याय है। तो उसमें चूंकि कच्चा मटेरियल दर्पण का लगा है, इसलिए हम मोर कहें, मोर दर्पण का है, दर्पण है, ये कहें ना। और गे की तरफ से देखें तो उसे हम कहते हैं मोर का है। भाई इतनी सी बात है। जब मोर की तरफ से देखें तो वो मयूराकार है, और दर्पण की तरफ से देखें तो वो दर्पणाकार है, क्योंकि दर्पण की है विशेषता को उसमें झलकाना। जो उस विशेषता समझ में आई, देखो जब आप बाजार में दर्पण खरीदने जाते हैं, तब वास्तव में आप दर्पण देखते हैं, और फिर घर पर ले आकर के उसे लगा देते हैं, और रोजाना दर्पण को देखते हैं, तो अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण नहीं देखते हैं। कहते हैं दर्पण क्या देखे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो वो क्योंकि उस वक्त आप उस दर्पण को ऐसा ऐसा करके देखते हैं, आगे से, पीछे से, सबसे, और चेहरा भी देखते हैं। तो इसमें चेहरा कैसा दिखता है, सही दिखता है कि नहीं, जितना है उसे बड़ा दिखता है कि उसे छोटा दिखता है, साफ दिखता है कि नहीं, तो उस वक्त भी उसे दर्पण की जांच करने के लिए देखते हैं, अपने चेहरा को देखने के लिए नहीं देखते। और बाद में चेहरा देखने के लिए देखते हैं। तो अब ऐसा ही कहते, ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं। तो जो ज्ञान में जो ज्ञेयों के झलकने से जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान ज्ञेयों का है
कि उस ज्ञान की पर्याय है वो। तो कहते ज्ञानी की पर्याय है, उसमें गेय का तो कुछ नहीं आया, वे तो सिर्फ मात्र जाने गए, जैसे मोर दर्पण में झलका था। गेय तो मात्र जाने गए और उनको जानने की वजह से उन्हें कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ। एक आदमी देखे, लाख आदमी देखें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे। अब उसमें क्या है कि आकार जो है वो गेयों जैसा है, बाहर से दिखता है, उसके दर्पण में दिखाई देता है, उसमें ज्ञान दर्पण में दिखाई देता है, वो गेयों जैसा है, तो इसलिए उसे गेय आकार कहते हैं। क्यों? आकार गेयों जैसा है ना, लेकिन उसका कच्चा मटेरियल सब ज्ञान का लगा है, वो ज्ञान का ही परिणमन है, इसलिए उसी को ज्ञानाकार कहते हैं। ज्ञानाकार और गेयाकार दो चीजें नहीं हैं, एक ही वस्तु को गेयों की तरफ से कहना गेयाकार है और ज्ञान की तरफ से कहना ज्ञानाकार है। अब एक तो स्थिति हो गई। अब हमारी प्रॉब्लम समझो कि आचार्यों की प्रॉब्लम, तो वे कहते हैं कि हम हर एक चीज को, पुस्तक का ज्ञान हुआ तो कहेंगे ज्ञान का ज्ञान, रूमाल का ज्ञान हुआ तो कहेंगे ज्ञान का ज्ञान। तो हम एक कैसे जानेंगे कि इस वक्त ज्ञान की पर्याय का गेय कौन बन रहा है? हमारे पास प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हर कोई भी गेय हो, वो ज्ञान तो ज्ञान का ही है, और वो ज्ञान का ही कहेंगे तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और जब हम कहते रूमाल का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, गोमर सार का ज्ञान, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि इनके ज्ञान का गेय कौन बना। इसलिए चूंकि ज्ञान का ज्ञान होने पर भी गेयों का ज्ञान कहा जाता है। ये कहने का ये व्यवहार क्यों है? क्योंकि उसका बहुत जबरदस्त प्रयोजन है। फिर हम कहेंगे ये पढ़ाई पढ़ रहा है, तो पूछना क्या पढ़ाई पढ़ रहा है? तो कहते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैन दर्शन, कुछ बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? ये सिर्फ ज्ञान के गेय हैं। जो इसको ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञान का ही है, लेकिन हमको ये बोलना जरूरी है ना कि किसका ज्ञान। इसलिए ज्ञान का ज्ञान होने पर भी ज्ञान को गेय का कहा जाता है, और उससे निष्प्रयोजन नहीं कहा जाता है, बहुत बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब यहां पर जो पांडे राजमल जी ने लिखा है, अजय तो अपन सामान्य ज्ञान गेय की बात हुई, वो ये कहते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है। अब उसके मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ऐसे भेद करने से क्या लाभ है? वे तो इसलिए कम जानता है, ज्यादा जानता है, इंद्रियों के सहयोग से जानता है, इनकी वजह से ये भेद किए गए हैं। बस ज्ञान का काम जानना है और ज्ञान जानता है। इसलिए मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और केवल, ये तो विशेष हैं उस ज्ञान के ही, और विशेषावलोकन से अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है सामान्यावलोकन से। वो अपन ने दृष्टि का विषय में पढ़ा है ना कि हर वस्तु में सामान्य विशेषात्मक है, भेदाभेदात्मक है, नित्यानित्यात्मक है और एकानेकात्मक है, चारों है ना। अब उनमें से हम सामान्य का अवलोकन करें तो सम्यदर्शन होता है, अभेद का अवलोकन करें तो सम्यदर्शन होता है, नित्य का अवलोकन करें तो सम्यदर्शन होता है, एक का अवलोकन करें तो सम्यदर्शन होता है, और इनके विरुद्ध विशेष का करें, अनेक का करें, भेद का करें और अनित्य का करें तो सम्यदर्शन नहीं होता। हमें तो सम्यदर्शन के प्रयोजन की जब बात चलेगी, जगत में तो विशेष की महिमा ज्यादा है, क्योंकि वो भिन्नता है ना। अपन कहते सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है, क्योंकि उसमें विशेष खुलासा होता है, ख्याल नहीं ना। लेकिन हमें तो क्योंकि अब सामान्य में जाना है, सामान्य अवलोकन करना है, तो इसलिए कहते हैं भेद से हमें क्या लेना देना है। ये मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, ये जो भेद पड़े, अब ये तो ज्ञान के ही भेद है।
और वो ये कहते हैं कि ज्ञेय की तरफ से भेद पड़े हैं कि इसने जो ज्ञेय को जाना, किस ज्ञेय को जाना कि जिसको जानने का ज्ञान का स्वभाव है। सभी ज्ञेयों को जानने का ज्ञान का स्वभाव है ना। अब उन्हीं ज्ञेयों को उनने जाना, तो स्वभाव का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन अब उसमें ये 5 भेद कैसे खड़े हो गए। केवल ज्ञान ने तो बिना किसी सहायता के एकदम सीधा जान लिया, एक एक बिल्कुल स्पष्ट जान लिया। अब मति ज्ञान है वो मन और उनकी सहायता से जान रहा है। श्रुत ज्ञान को शास्त्रों की सहायता की जरूरत है। अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल को जान रहा है। मन पर ज्ञान दूसरे मन की स्थिति को जान रहा है। तो ये सारे भेद जो खड़े हुए हैं, ये तो ज्ञेयों की तरफ से उसके भेद खड़े हुए हैं। क्या ये ज्ञान की तरफ से भेद नहीं खड़े हैं, ये ज्ञेयों की तरफ से भेद खड़े हैं। तो तुम्हें सामान्य जानना है तो जो ज्ञेयों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन ज्ञेयों को जानना तो स्वभाव है। तो ज्ञेयों की तरफ से जो भेद खड़े होते हैं, जो विशेष खड़े होते हैं, उनकी उपेक्षा करना है। ये बात एक इन्होंने कही है। देखो फिर एक दफे जब अपने इसको मैं पढ़ूंगा, इनको झूठा है कहने की एक आदत है। झूठा है माना असत्यार्थ है। वो असत्यार्थ शब्द शास्त्रीय शब्द है और झूठा शब्द एकदम लठ छाप है, यानी एकदम आदमी को गाली जैसी लगती है। इसलिए तुम समझ लोगे इनकी आदत है, इसलिए हमको तो वस्तु स्वरूप समझना है, इसलिए उस पर हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे। देखो फिर पढ़ता हूं उसी को जो मैंने अभी पढ़ा था। जिस प्रकार उष्णता मात्र अग्नि है। अब कहते हैं कि अग्नि क्या है, गर्माई के अलावा मात्र उष्णता ही अग्नि है। और अग्नि क्या है, अकेली गर्माई का नाम अग्नि है। ख्याल में है ना। तो जिस प्रकार उष्णता मात्र अग्नि है, इसलिए दाही वस्तु को जलाती है। अब जलाना उसका काम है, तो किसको जलाना, कि ज्ञान का काम जानना है तो किसको जानना, कि जो ज्ञेय है उसे। तो जो दाही है उसे, दाही माने ईंधन, तो उसे जलाती है कि सबको जलाती है। जैसे ज्ञान तो सबको जानता है ना, अग्नि सबको नहीं जलाती है। किसको जलाती है, दाही को। क्या मतलब, ईंधन को। क्योंकि जगत में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि जो अग्नि से नहीं जलते। अभ्रक, यदि सभी पदार्थ अग्नि से जलते होते, कल्पना करो तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, सोचो। अपना रेल का इंजन पहले स्टीम से चलता था, तो इंजन में कोयला डालकर भयंकर अग्नि जलाई जाती थी, है ना। यदि वो इंजन का जो लोहा है वो अग्नि से जलने लगता होता तो फिर वो इंजन ही जल जाता है। अग्नि इंजन में नहीं जलता ना, और लोहा तो पिघल तो जाता है, नहीं जलता है। तो उसमें अभ्रक मिलाया जाता है उस लोहा में, कि जिससे वो पिघले भी नहीं। तो दुनिया में पदार्थ 2 तरह के हैं। कैसे, एक दाह्य माने ईंधन है और दूसरे दाह्य नहीं है। सभी पदार्थ जलते हों ऐसा नहीं है। अब तो ईंधन में उन्होंने 3 नाम गिनाए, कंडा, लकड़ी और कोयला। तीन गिनाए ना। ये छाना माने कंडा, काठ की अग्नि माने लकड़ी की अग्नि, छाना माने कंडे की अग्नि, और तृण की अग्नि माने घास की अग्नि। 3 तरह की अग्नि की। तो उन्होंने कहा अग्नि तो अग्नि है, वो 3 तरह की कैसे हो सकती है। लेकिन दाही की तरफ से नाम दे दिए गए उसे। जो ईंधन था, ईंधन की तरफ से उसके 3 नाम दे दिए कि कौन कौन सा नाम, कंडे की अग्नि, इसकी अग्नि। अब देखिए कि जो लकड़ी है, कंडा है और तृण है, तो ये तो दाही है ना, ठीक है ना। मैं दाही माने क्या समझना है, सौरभ, कि जलने योग्य पदार्थ है। सच्ची बात है, नहीं है।
क्योंकि उसमें भी कुछ चीज ऐसी है जो नहीं जलती और अग्नि के द्वारा उसे जला नहीं सकते। अब चूंकि कंडे के साथ और लकड़ी के साथ वो भी चीज अग्नि में डलती तो है, क्योंकि अलग तो है नहीं तो हम निकाल लें उसे। तो अंत में जो राख बची रहती है वो उसे नहीं जला पाया उसने। तो राख वाले जो परमाणु हैं वे नहीं जलने के स्वभाव के हैं। इसलिए आपने देखा ना कि पुराने जमाने में अग्नि को सुरक्षित रखते थे। अब आजकल तो हमने लाइटर और वो माचिस से बहुत बना ली। पहले तो अग्नि होली के यहाँ से ले आते थे और साल भर तक उस अग्नि को घर में रखना पड़ता था। यदि हमारे घर में से अग्नि बुझ जाए तो फिर हम खाना कैसे बनाएंगे, फिर पड़ोसी के यहाँ से अग्नि लानी पड़ती थी। तो हमने देखा है गाँव में कि अग्नि मांगने भी लोग जाते थे दूसरे के यहाँ, किसी कारण से बुझ जाती थी तो मांगने जाते थे। तो अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वो जलती रहे तो ईंधन चाहिए। अब ईंधन यदि दे तो कितना ईंधन जल जाएगा, ये समस्या थी ना। कितना ईंधन है? अच्छा, आप भी करते थे। तो अग्नि को कहते हैं जो कंडा की होता ना, कंडा, उसको अग्नि जलते हुए कंडे को अग्नि में है उसे रख के और ऊपर से राख डाल के दबा के उसे रख देते थे। तो राख का नहीं जलने का स्वभाव है, इसलिए वो राख गर्म तक नहीं होती थी। मैंने आपको जला दे ऐसी गर्म नहीं होती थी, थोड़ी बहुत गर्म होती होगी। और 24 घंटा वो जो कंडा 10 मिनट में जल के खाक हो जाता, वो 24 घंटे तक बिना जला रहता नहीं, जलता रहता है। ये कैसी विचित्र बात है। यदि वो जलना बंद हो जाता तो आग बुझ जाएगी, लेकिन वही कंडा जो 10 मिनट में जल जाता है वो 24 घंटे तक बराबर उसमें जलता रहता है और खत्म नहीं होता है। तो ये हमने कहां से लगा, ऐसे पदार्थ कहां से लाए? उसी में से निकली राख। और हमारे राख से बर्तन मांजते थे। क्यों मांजते थे राख से बर्तन? क्यों कि हर पदार्थों में अशुद्धि कीटाणुओं से होती है। अब वो जल जाने के बाद में उसमें बिल्कुल कीटाणु रहित हो गई। वो राख कैसी हो गई? उसमें जो भी गंदगी थी वो भी जल गई। समझे ना? वो देखो, वो गोबर, वो कंडा कहाँ से बनता है? गोबर से। गोबर क्या है? गाय का है ना? लेकिन वो अशुद्ध है और वो उसकी जो राख निकली उससे तो हम अशुद्ध बर्तन को शुद्ध करते हैं। वो अशुद्ध नहीं है क्योंकि अशुद्धि सब जल गई। जो नहीं जलने लायक थी वो चीज बची है। आप समझे ना? ये अपने साधु लोग होते थे अजनियों के, वो नहा धो करके और वो उस राख को सारे शरीर पे लगा लेते थे। आज के लोग भी क्या कहते हैं? पाउडर क्या है? लपेटते हैं ना शरीर पे, और वो भी क्या है? क्यों? वो पाउडर ही तो है। पाउडर माने चूर्ण, पिसा, कोई पिसी हुई चीज, उसी का नाम पाउडर है ना। बिना पैसे का पाउडर है। वो साधु लोग ध्वनि लमा के बैठते थे। ध्वनि समझे ना? सामने अग्नि जला करके। अपने साधु तो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि गर्मी में सर्दी में अग्नि से बहुत बचाव होता है। अग्नि चाहिए ना उन्हें, तो उसको वे रखते थे जला करके तो वो अग्नि जलने से कोई पशु मशु आक्रमण नहीं करता, कोई जानवर नहीं आता अपने पास, कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। वो अग्नि की वजह से वो सारा परिकर शुद्ध बना रहता है। तो वो उसे मैल नहीं, उसे वो पाउडर, अपन कहते साधु है इसलिए ऐसा भभूत रमाली है, इसलिए कपड़े नहीं पहन रहा है ना, तो शरीर को प्रोटेक्शन तो देना है ना। तो उस राख से प्रोटेक्शन, उससे सर्दी नहीं लगती है, उससे गर्मी नहीं लगती है, वो सर्दी गर्मी दोनों से बचाती है।
तो ये कहते हैं कि अग्नि तो अग्नि की है, ईंधन की नहीं है। और हमने ईंधन की अग्नि मान करके कंडे की अग्नि, कोई का हम तो नहीं मानी थी ईंधन की, तो तुम बोलते हो ना कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, फलाने की अग्नि, काठ की अग्नि, और तीसरा कह दिया इनने छाना की अग्नि, ये चलती थी। तो हमने जैसे अग्नि के भेद ईंधन की तरफ से रख दिए, वास्तव में ईंधन की अग्नि नहीं है, अग्नि तो अग्नि की है। पहले गाथाएं निकल गई ना, उसमें बहुत विस्तार से समझाया था ईंधन की अग्नि नहीं है, इसकी ईंधन क्यों है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि फिर भी ये व्यवहार बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि वो कहते हैं कि पहले वैद्य लोग बताते थे कि इसको कंडे की अग्नि पे भूनना, इस पर लकड़ी की अग्नि पे भूनना, ये दवाई को बताते थे कि नहीं? तो अभी दवाई माने दवाई, और सेक के खाना है तो सेक के खा लेंगे। ये कंडे की अग्नि और लकड़ी की अग्नि और कोयले की अग्नि, इनसे क्या लेना देना है? तो बैठ के नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वैसा करना नहीं दे, क्योंकि कंडे की अग्नि धीमी होती, मंदी होती है, और इनकी एकदम तेज होती है। तो वो क्या ऊपर ऊपर जल जाता है और अंदर कच्चा रह जाता है। और कंडे की अग्नि में ऊपर और अंदर दोनों बराबर एक साथ सिकता है। तो बाटियां जो बनती थी ना पहले, आज भी बनती होंगी शायद, तो वो कंडे की अग्नि पर ही सेकी जाती थी। अब जो धर्मात्मा नाम के प्राणी होते थे वो कहते ये तो भाई गाय का मल है, और ये कंडे की बाटियां हम तो नहीं खाएंगे। ये सब चलता था नाटक, हमने सब देखा है। तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि जब तक कंडे में कंडा जलेगा नहीं तो उसमें धुआं निकलता है, तो धुएं पर यदि बाटी सिकेगी तो वो खराब हो जाएगी धुआं से। तो वो जब बिल्कुल निर्धूम अग्नि हो जाती कंडे की, कंडा का ईंधन बिल्कुल जल जाता और वो प्योर आग रह जाती, ख्याल में है ना? जब प्योर आग रह जाती फिर उस पर वो बाटी सेंकी जाती है। इसलिए कहते कहाँ है ये तो अग्नि पर सिकी है, वहां कंडा मंडा कहाँ था? कंडा था ही नहीं, वो तो प्योर अग्नि थी, कि कंडे की अग्नि थी। कि अग्नि की अग्नि होती है, कंडे की अग्नि होती ही नहीं है? क्या कंडे की अग्नि नहीं होती है, अग्नि की अग्नि होती है। तो वो अग्नि पवित्र मानी जाती है, क्या पवित्र? और उसकी निकली हुई रेख भी पवित्र मानी जाती है, उस पर से की बातियां भी पवित्र मानी जाती है। तो ये कहते हैं, अब यहां पर उन्होंने ये उदाहरण लिया, झाबरा जी मुझे इशारे कर बता रहे कि मुनिराज केसवंत करते हैं तो उसको राख को उसे ले लेके पकड़ के करते हैं, ऐसा खींचते हैं। वो तो इसलिए खींचते हैं कि वो हाथ को रूखा रहना चाहिए, हाथ चिकना हो जाए तो वो बाल निकलेगा नहीं और हाथ में से निकल जाएगा बाल, पकड़ मजबूत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद में खून वून निकल आए तो उस वक्त वहीं राख लग जाए, उसी राख को ऐसा लगा देते। अब पहले चोट लगती थी तो क्या करते थे मानो, कि कपड़े को जला के और उस घाव में कपड़े को ठूंस दो। इसी चोट लगी ना गहरी है, कुछ किया कभी ऐसा? हमने देखा सब है, क्योंकि हम तो गांव में पैदा हुए, ऐसे गांव में पैदा हुए कि जिस गांव में ना डाक खाना था, ना स्कूल था, ना पुलिस चौकी थी, ना बस आती थी। इसलिए हमने सब देखा है। गांव में तो और क्या था बेचारा, जब चोट लगी तो पट्टी जलाओ, कपड़ा जलाया और उसको लेके जला दे। क्यों जलाए? क्यों कि उसमें यदि कोई गंदगी हो, कीटाणु हो तो वे सब साफ हो जाए। अब वो बिल्कुल कीटाणु रहित हो गई और उससे उसे बंद करो तो यहां इन्फेक्शन नहीं होगा, और कुछ नहीं है। खैर इतनी सीधी बात है, मैंने वो इन्फेक्शन से रहित वो जला करके जो राख है तो किसी भी चीज की, तो कपड़े की क्यों उसमें, क्योंकि कपड़ा की वो वहां रुकता है, वो कुछ देर तक वहां रुकती है, ये तो गिर जाएगी। तो यहां तो वो कह रहे देखो भाई, जिस प्रकार उष्णता मात्र अग्नि है,
इसलिए दाही वस्तु को जलाती है। माने दाही माने जो जलने वाली वस्तु है उसे जलाती है, जो नहीं जलती है जलाती है, जलते हैं उन्हें नहीं जलाती है। अब कहते जलने वाले जला करें, हमें क्या लेना देना है। क्यों? आप तरक्की करते हो, आप फर्स्ट डिवीजन पास करते हो, तो कौन लोग जलते हैं? सब जलते हैं। कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग नहीं जलते हैं। तो कौन जलते हैं? कि जिनका जलने का स्वभाव है, जो ईंधन है वे ईंधन है, वे जलते हैं। जो ईंधन नहीं है वे नहीं जलते हैं। इसलिए दाही वस्तु को जलाती हुई दाह्य के आकार परिणमती है। अग्नि तो अग्नि है, उष्णता है, वो दाही वस्तु को जलाती हुई कैसे बदलती है? अग्नि। इसलिए लोगों को ऐसी बुद्धि उपजती है फिर कि काठ की अग्नि, छाना की अग्नि, तिन की अग्नि। माने ये कोई है नहीं काठ माठ की अग्नि, लेकिन लोगों को ऐसा विकल्प खड़ा होता है, ऐसी बुद्धि उपजती है, माने ऐसा विकल्प खड़ा होता है। सो ये सारे विकल्प झूठे हैं, क्योंकि वो ईंधन की अग्नि है ही नहीं। अग्नि के स्वरूप का विचार करने पर उष्णता मात्र अग्नि है, पर गर्मी का नाम अग्नि है। वो एक रूप है, काठ की, छाना की, तृण की अग्नि का स्वरूप नहीं है। ऐसा छाना माना अग्नि का स्वरूप नहीं है। राजवार्तिक में आता है ना, जो आज मैं तुमको 7 नए पढ़ा रहे थे ना, कौन, क्या नाम, गोधा हिंदी पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें ऋजुसूत्र नय का विषय में बहुत मार्मिक पंक्ति आती है कि ऋजुसूत्र नय का विषय क्या है। तो उन्होंने कहा, राजवार्तिक में लिखा है कि दहती पलाला, माने पलाल माने घास, प्यार समझते हैं? पलाल माने जो मुनि लोग जो सर्दियों में सोते हैं जिसके अंदर, वो होता है प्यार। दहती पलाला, पलाल जलता है। इट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब वो घास है तब वो जलता नहीं है, और जब जलता है तब वो घास नहीं है। इसलिए कई क्या होना चाहिए? ऋषिसूत्र से अग्नि जलती है, घास नहीं जलता है। ऐसे लिखा है, उदाहरण देखना राजवार्तिक में। ये हमने तब पढ़ा था जब हम 15-16 वर्ष के थे और राजवार्तिक पढ़ते थे अपने गुरुमुख से। ये बात भी झूठी है क्या? घास जलती है। घास जलती कहाँ है? क्यों? तो कहा वो एक समय को पकड़ता है ऋषिसूत्र ने। तो जिस समय वो जलती है उस समय घास नहीं है, उस समय अग्नि है। बोला आया समझ? जिस समय जलती है उस समय अग्नि है, और जब वो नहीं जलती है तब घास है। अब अपन ने घास जलाई तो लकड़ी समझ लो, तो आधी जल रही है और आधी नहीं जल रही, होता है ना। अपन ने रखी रहती लकड़ी, उसको आधी जलती रहती है, आधी नहीं जलती, अपन छूते रहते हैं। लोहा होता तो है ना, वो चालक कुचालक क्या होता है। तो वो कहते हैं कि ये लकड़ी है और ये अग्नि है। ये लकड़ी नहीं है और ये अग्नि नहीं है। क्योंकि जिस समय जलती है उस समय अग्नि है, बस खत्म। नहीं जलती है, जो हिस्सा नहीं जल रहा वो अग्नि है। वो ईंधन है, ईंधन भी नहीं है, वो तो लकड़ी है। ईंधन नाम तो अग्नि के जलाने की वजह से उसका अग्नि की तरफ से पड़ा है। ऐसे सारे पदार्थ लोग का गे नहीं है। गे नाम तो हम उसे जानते हैं, वो जानने में आते हैं, इसलिए उनका नाम गे पड़ा। इसलिए उन्हें गे कहना भी झूठा है, अभी राजमल जी कहेंगे। क्यों? ये तो ज्ञान की तरफ से दिया गया नाम है, वो गे की तरफ से तो नहीं है। देखो उसी प्रकार ये तो उदाहरण खत्म हो गया कि ज्ञान तो चेतना प्रकाश मात्र है ना। समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने का जिसका स्वभाव है, जैसे अग्नि को दाही को जलाने का स्वभाव है ना,
ऐसे सारी गेय वस्तु को ऐसे जानने का स्वभाव है। इसलिए समस्त गेय वस्तु को जानता है, वो जानता हुआ गेयाकार परिणमता है। अब ये समझो, नई बात आई। जो अग्नि है, तो अग्नि का कोई आकार होगा? तो कहते जिसको इसने जलाया है उसका जो आकार है वो ही इसका आकार है। क्योंकि एक लकड़ी थी, ऐसी लंबी लंबी थी, फिर वो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी थी, तो उसको जल गई वो, तो वो अग्नि बन गई। तो अग्नि भी वो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी होगी। आप समझ में आ गया ना आपकी? तो अब वो आकार अग्नि का है कि ईंधन का? तो वो तो अग्नि उस रूप परिणमित हुई है, वो आकार अग्नि का है, ईंधन का नहीं है। लेकिन चूंकि ईंधन जैसा है, इसलिए एक बात सिद्ध होती है कि जैसा वो अग्नि का आकार है वैसा ही आकार ईंधन का था, इससे सिद्ध होती है ये बात। तो जब ज्ञान में वो आकार बना, वो आकार ज्ञेय का, वो है तो ज्ञान का ही, लेकिन सामने ज्ञेय भी वैसे ही आकार का है। अब ये जो ज्ञेय ज्ञान मिले ना, आकार माने अकेला वो आकार नहीं समझना, माने सब चीज। आकार माने स्वरूप। इसलिए ज्ञान को हम ज्ञेय आकार कहते हैं ना, क्योंकि ज्ञेयों जैसे आकार ज्ञान में बनते हैं, बनते तो ज्ञान से हैं, उनका कच्चा मटेरियल ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञानाकार हैं। लेकिन ज्ञेय जैसे होने की वजह से हम उन्हें ज्ञेयाकार कहते हैं, और वो हमारे व्यवहार ज्ञान में बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उससे हमको ये पता लगता है ऐसा ज्ञान, और ये भिन्नता का ज्ञान होता है। तो कहते भिन्नता का ज्ञान करने के लिए तुम कर लो, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम्हें सामान्य अग्नि खोजनी है तो ईंधन में मत खोजना, उष्णता में खोजना। समझिए ना? अग्नि खोजनी है तो ईंधन में मत खोजना, उष्णता में खोजना। यदि भगवान आत्मा को खोजना है तो ज्ञेयों में मत खोजना, ज्ञान में खोजना। देखो पढ़ो, ज्ञाकार परिणमता। इसलिए ज्ञानी जीव को ऐसी बुद्धि उपजती है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापदय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे भेद विकल्प हैं। ऐसी बुद्धि उपजती है ज्ञानी को। ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं, सामान्य ज्ञानी की बात है। ये सब विकल्प झूठे हैं, क्योंकि मति शुद्ध जैसे ज्ञान के भेद होते ही नहीं। हो कहते ज्ञान तो ज्ञान है, काय का मति, काय का शुद्ध, काय का अवधि, काय का मन पर है। ठीक है? अब देखो ये ज्ञान यहाँ झूठे, यहाँ अच्छा नहीं लगता ना, वहां तो अपन को बर्दाश्त हो गया था। लकड़ी छाने की अग्नि, इसकी अग्नि, ये झूठी है, उसको झूठा कहने में तकलीफ नहीं हुई थी। अब ये पांचों ज्ञान जो तत्वासूत्र में वर्णन है और सारे शास्त्रों में वर्णन है, ये झूठे लिख रहे हैं। और फिर उसी को खुद ही खोल रहे। ज्ञेय की उपाधि से मति, श्रुत, अवधि, मन, परय और केवल ऐसे विकल्प उपजे हैं। माने वो ज्ञेय की उपाधि है, जे उसका स्वभाव नहीं है। कारण कि ज्ञेय वस्तु नाना प्रकार है। जैसे ही ज्ञेय का ज्ञायक होता है, ज्ञेय को जानता है, वैसा ही नाम पाता है। वस्तु स्वरूप विचार करने पर तो ज्ञान तो ज्ञान मात्र है, नाम धरना झूठा है। उनके नाम पे नाम रखा ना, मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। ऐसा ज्ञान का निर्णय करके और फिर उसको समझा, तो हमने ज्ञान के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। हमने अग्नि में उष्णता के रूप में देखा, तो अग्नि के शुद्ध स्वरूप का हमने अनुभव किया। अब इस कलश का ये पद्यानुवाद जो अपन ने पढ़ा है ऊपर, क्योंकि बनारसी दास जी बिल्कुल राजमल जी पर डिपेंड है। पूरे समय सार का मर्म समझने के लिए उनके एकमात्र भगवान आत्मा तीर्थंकर, सर्वज्ञ, आचार्य जो कुछ है वो पांडे राजमल जी हैं। पढ़ो।
कहते पंडित विवेक लय, पंडित माने ज्ञानी धर्मात्मा। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को और कुछ पंडितों ने ऐसे खोटे काम इस जगत में किए कि जिसकी वजह से पंडित शब्द बदनाम हुआ। और एक दफे तो जवाहरलाल नेहरू को भी ये विकल्प आ गया था कि मेरे को पंडित नहीं कहा करे, क्योंकि आपको मालूम उनको सब सारे नेता सारी जनता पंडित जी ही कहती थी। अब वो क्या थे कि एक काश्मीरी पंडित थे। वो कश्मीर में जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह के पंडित कहते हैं। ऐसा नहीं कि वे कोई पंडिताई पढ़े थे, कोई अपने ज्ञान की वजह से पंडित नहीं कहलाते थे। जैसे ये ब्राह्मण लोग होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़े हों, अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानता भी नहीं, संस्कृत भी, फिर भी वे पंडित ही कहलाते हैं। पंडित के बेटे पंडित कहलाते हैं ना। और चतुर्वेदी के बेटे चतुर्वेदी, और त्रिवेदी के बेटे त्रिवेदी, और द्विवेदी के बेटे द्विवेदी। जानते हैं द्विवेदी माने कौन है? दो वेदों को जानने वाले। 4 वेद होते थे उनके, तो 2 के विशेषज्ञ होते थे उनको द्विवेदी। जो 3 के विशेषज्ञ होते थे वे त्रिवेदी। जो 4 वेदों के विशेषज्ञ होते थे वे चतुर्वेदी। अब उनको बाप दादे कभी रहे होंगे, अब वो बेटे होंगे तो कुछ पता ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री तो असली शास्त्री थे, उनने शास्त्री की डिग्री ली थी बनारस विश्वविद्यालय से, लेकिन उनके बेटे सुनील शास्त्री वे जानते ही नहीं शास्त्री क्या होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ऐसे शास्त्री हैं। ऐसी जो चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी, तो त्रिवेदी त्रिपाठी एक ही है, चाहे त्रिपाठी कहो चाहे त्रिवेदी कहो। 3 वेद के जानकार हैं तब 3 वेदों को पढ़ने वाले हैं, है ना। ऐसे नाम रखे जाते थे। तो वो कहते हैं नेहरू जी मेरे को पंडित नहीं कहा करे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पंडित थे वो बहुत बदनाम थे। वहां तो वो पंडित बहुत सम्मान के साथ थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू संस्कृत वगैरह कुछ अक्षर ही नहीं जानते थे, कोई कुछ भी नहीं जानते थे। ये पंडित पंडित कहलाते थे। पंडित शब्द इसलिए अपने जैन समाज में भी, अपने मुक्त समाज में भी कुछ लोगों को पंडित शब्द से एलर्जी थी। अब एक मैं थोड़ा सा और इतिहास बता दूं कि इस समाज में आज से 70-75 साल पहले एक महासभा नाम की संस्था थी। और फिर जो कुछ सुधारवादी लोग हुए दिल्ली में खासकर, तो वो लोग भी जो समाज में आए और ये जो कांग्रेस ने सुधार किए थे ना जैसे हर जाति में, तो उन्होंने भी सुधार अपने दिगंबर जैन समाज में प्रस्तुत किए। तो उन्होंने महासभा के विरुद्ध एक दिगंबर जैन परिषद बनाई। वो परिषद में वे सब इकट्ठे लोग हो गए। तो वे सब अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे तो उस जमाने में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो हिंदुस्तान में होते थे वो सब गवर्नमेंट की सर्विस करते थे और वहां उनको क्लर्की ही मिलती थी। हिंदुस्तानी को ऑफिसर बनाया तो लाखों में एक आदमी बनता था। कोई कलेक्टर तो वहां लंदन से आता था। जो ऑफिसर बनते थे वे तो बने, वो बाकी के नीचे सब बाबू कहलाते थे। आज क्लर्क को बाबू बोलते हैं ना। तो वे अधिकांश लोग ऐसे ही थे। तो वो अपने को बाबू सब बाबू अक्षय कुमार जी, बाबू फलाना गांधी, बाबू फलाना सूरज भान जी, बाबू, ये सब वहां पर बाबू कहलाते थे। तो अब बाबू तो साधारण क्लर्क था और पंडित तो हिंदुस्तान की हर समाज का धर्म गुरु था, चाहे हिंदुओं में हो चाहे जैनियों में हो। तो पंडित शब्द कितना महान था, बहुत। माने पंडित शब्द तो अनंत भगवान को प्रयोग किया है शास्त्रों में। अनंत भगवान को महापंडित कहा है। इतना पवित्र शब्द है, सम्यक दृष्टि से लेकर अनंत भगवान तक के लिए पंडित शब्द का प्रयोग होता है। अब इतना महान शब्द और वो बाबू सबसे छोटा शब्द है ना। वो लोग उस वक्त सूट पैंट वाले थे ना, नए था, अच्छी तनख्वाह मिल जाती होगी। और पंडित बेचारे पूजा पाठ करा करके जो ब्राह्मण पंडित अपनी आजीविका चलाते थे। तो धीरे धीरे वो बाबू शब्द की इज्जत बढ़ गई और पंडित शब्द की इज्जत घट गई। पंडितों ने कोई ऐसे काम करे, अथवा पुरातन पंथी थे ना, इस वजह से। तो 2 पार्टी बन गई थी इसमें, कि एक पंडित पार्टी और एक बाबू पार्टी।
वो जयपुर सबसे ज्यादा शिकार हुआ उसका। यहां पर पंडित चैनसिंह दास जी बाबू पार्टी के विद्वान थे, और एक पंडित और थे, पंडित इंद्रलाल जी, इंद्रलाल जी शास्त्री, वो पंडित पार्टी के पंडित थे। बाबू पार्टी और पंडित पार्टी, ये महासभा वाले और परिषद वाले। तो बहुत झगड़ा चलता था, दो टुकड़े हुए थे। इसमें पूरन चंद जी गोदिका की जब शादी हुई थी तब की घटना है जे। तो तब जयपुर समाज में सैकड़ों सगाइयां टूट गई थी इस झगड़े की वजह से। कांजी स्वामी का झगड़ा गुजरात में आया तो बाबू भाई की जात में कई शादियां टूट गई थी, यहां भी हुई थी। अभी मैं बताऊं कि सही घटना, गोदिका जी की शादी में गोदिका जी के सगे पिताजी नहीं आए थे। क्या कह रहे हैं आप? क्यों? कि वे पंडित पार्टी में थे, और ये इनके जो बुजुर्ग थे वो बाबू पार्टी, सगे पिताजी नहीं आए थे। का मतलब है गोदिका जी तो गोद आए हैं ना, तो इनके जो गोद आए थे वो एक वो पिताजी थे, और एक वो जिनके असली बेटे थे, उनके 5-7 बेटे थे, सुंदरलाल गोदिका, निहालचंद गोदिका वगैरह, उनमें ने उनको देखा है, शायद कस्तूरचंद गोदिका ऐसा नाम था। तो वो अब सागाई तो इनकी तरफ से भी जहां गोद आए थे, तो जब जो इनकी बारात गई यहां गई तो वो नहीं आए, क्योंकि समाज का प्रतिबंध था। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते थे, यदि तुम जाओगे तो समाज बाहर कर दिए जाओगे। तो गोदिका जी सुनाते थे मुझे कि इतना झगड़ा था यहाँ बाबू पार्टी और पंडित पार्टी का, कि जिस वजह से एकदम समाज 2 हिस्सों में बट गया था। तो उस समय देख वो पंडित को थोड़ा हीन शब्द से वे कहने लगे, और जो उस बाबू पार्टी में पंडित थे वे अपने को पंडित नाम हटाकर बाबू लिखने लगे थे, और उनके अवशेष अभी भी हैं। एक बाबू जुगल किशोर जी जुगल हैं जो अपने, वे ऐसे बाबू हैं। बाबू जुगल किशोर मुख्तियार ये सब जो है ना, ये सब ऐसे बाबू हैं। और उन्हें आज भी आप इतने अलर्ट देंगे, पंडित कह के देख लो उन्हें। आप इतने खड़े होके कहो कि अब पंडित जी का प्रवचन होगा, आज पंडित जी का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, पंडित जुगल किशोर जी जुगल का होगा, फिर देखो आप मजा, अभी भी एकदम गर्म हो जाएंगे। नहीं, इतना एलर्जिक उस वक्त का असर अभी भी अवशेष है। तो वो जो वो है ना, भाई मेरे के बाबू क्या है, बाबू तो साधारण क्लर्क होता है, इसको तुम इतना बड़ा समझते हो, और पंडित सबसे इतनी घृणा करते हो। मैं कहा पंडित तो टोडरमल जी भी पंडित थे, पंडित जयचंद जी छाबड़ा पंडित थे, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल पंडित थे, पंडित जो छड़ला वाले उनको भी पंडित कहते थे ना। ये पूरी परंपरा है, तो आप ऐसा कह के उन सबको अपमानित नहीं करना चाहते हैं। वो समाधि मरण की चर्चा आती है तो उसमें पंडित मरण होता है, उस सम्मत ऋषि के मरण को पंडित मरण बोलते हैं। अनंत भगवान मोक्ष जाते हैं उसे पंडित मरण बोलते हैं। अब ये अपने पांडे राजमल जी कहां से आए? ये तो पंडित थे क्या थे? पुराने जमाने में पंडित जी को ही पांडे कहते थे। पांडे माने पंडित है ना। कहते पांडे जी आए हैं, ब्राह्मणों में भी चलते हैं, पंडित जी को पांडे जी बोलते हैं। वही पंडित जी हैं और कुछ नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, देखो पंडित विवेक लहर, बनारसी दास के समय में तो पंडित शब्द का प्रयोग कितना सम्मान के अर्थ में होता था। अब यहां से निकालो, अब इसका अर्थ बाबू करो, है क्या? आत्मज्ञानी पंडित लिखा ना देवे था। आत्मज्ञानी पंडित भेद ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में दृढ़ता से एकत्व स्थापित करता हुआ विकल्प रूप अवस्था के अनेकत्व को समाप्त कर देता है। पंडित विवेक लही, विवेक माने भेद विज्ञान, एकता की टेक गही, जो भेद विशेष हैं, भेद हैं उनको छोड़कर एकत्व को, द्वंद्व अवस्था की अनेकता हरत हो। ये अनेकता क्या है? वो द्वंद्व अवस्था है। द्वंद्व माने
ये करूंगा ये करूंगा ये, जिसमें द्वंद्व ही खड़ा रहता है, जिसमें द्वंद्व खड़े रहे, झगड़ा खड़ा रहे। द्वंद्व अवस्था की अनेकता हरतु है। कौन सी द्वंद्व अवस्था है? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय। देखो अब ये अपने मूल गाथा में देखो तो मूल गाथा में भी है ना, आए ना ये सब, देखो है? अगली में है। हाँ, द्वंद्व अवस्था की, क्योंकि ये उत्थान का कलश है ना, अवधि के विकल्प में निर्विकल्प ज्ञान मन में धरत हैं। वो निर्विकल्प ज्ञान को मन में धारण करते हैं। भाई मैं तो निर्विकल्प, मेरे सामान्य ज्ञान का उपासक हूं, ये भेद वाला ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। दिखता ही नहीं है मुझे, देखना। इंद्रिय जनित सुख दुख से विमुख होके, इंद्रिय जनित सुख दुख से विमुख होके परम के रूप में कर्म निर्जरतु हैं। और परम धर्म वही मतलब परम भाव हो गई, द्रव्यार्थक नय का विषय भूत भगवान आत्मा, तो उसको अपना कर कर्मों की निर्जरा करते हैं। और सहज समाधि को साध कर पर की उपाधि को त्याग कर, कौन सी पर की उपाधि? ये मति और श्रुति, ये उपाधि है। आत्म आराधि आत्मा की आराधना करके परमात्म करत हैं, मैंने अपने आत्मा को परमात्म बना लेते हैं, है ना। ये ऐसा है ना, देखो गद्य में लिखा है, आत्मज्ञानी पंडित भेद विज्ञान प्राप्त करके आत्मा में दृढ़ता से एकत्व स्थापित करता हुआ विकल्प रूप अवस्था के अनेकत्व को समाप्त कर देता है। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान आदि की विकल्पात्मक अवस्था को मिटाकर निर्विकल्प ज्ञान को मन में धारण करता है। देखो कैसी बात है, 5 ज्ञान में से कोई मिट जाए कभी? अनादि से लेके अनंत काल तक रहने वाले हैं। कि 1 रहेगा, कि 2 रहेंगे, कि 3 रहेंगे, कि 4 रहेंगे। 5 ज्ञान कभी एक साथ नहीं हो सकते, है ना। 1 रहेगा तो कौन रहेगा? केवल ज्ञान। 2 रहेंगे तो मत श्रुत, 3 रहेंगे तो मत श्रुत अवधि या मन श्रुत मन पर्याय, और 4 रहेंगे तो वस्तु अवधि मन पर्याय। अब ये तो रहेंगे, अब लोग मेट तो नहीं सकते ना, तो उसने क्या मेटा? इन संबंधी जो हमारे चित्त में विकल्प खड़े होते हैं उनको मेटा। तात्पर्य यह है कि निर्विकल्प ज्ञान द्वारा आत्मा का अनुभव करता है। वह आत्मज्ञानी पंडित इंद्रिय जनित सुख दुखों से विमुख होकर परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत, ये परम लिखा ना उसको बताया अर्थ, भगवान आत्मा का आश्रय करके कर्मों की निर्जरा करता है। इस प्रकार पर की उपाधियों को त्याग कर सहज समाधि साध कर आत्मा की आराधना करके परमात्मा पद को प्राप्त करता है। ये निर्जराधिकार है ना, इसलिए ये बात कही है। ये जो कलश में कही है बात, अब वो ही बात गाथा में कहेंगे विस्तार से। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।